हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट के स्टैटिस्टिक्स सेक्शन को हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एन एग्जामिनर मे आस्क। टॉपिक टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। इस पर सेट 1 हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्जामिनर हमें दे सकता है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन इज गिवन एज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेबुलेशन ऑफ डेटा। कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमने बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंगली हम आंसर पिक करेंगे फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन एज ए बी सी एंड डी। पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेबुलेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा। ये स्टेटमेंट सही है डियर स्टूडेंट्स। हम टेबुलेशन ऑफ डेटा इसलिए करते हैं ताकि वो फैसिलिटेट करें हमें कंपैरिजन ऑफ डेटा। स्टेटमेंट वाला सही है, पहले वाला आपका। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। टेबुलेशन रिड्यूसेस कम्प्लेक्स डेटा इनटू अ सिस्टमैटिक फॉर्म। तो दिस अगेन इज करेक्ट, इट इज़ करेक्ट बिकॉज जो टेबुलेशन है ये फैसिलिटेट करता है डियर स्टूडेंट्स, ये फैसिलिटेट करता है हमें कि जो हमारा डेटा कम्प्लेक्स डेटा हो उसे हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रिड्यूस कर पाएँ। वो हम थ्रू टेबल्स करते हैं डेटा को। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। टेबुलेशन कम्प्लीटली एलिमिनेट्स एरर्स इन द डेटा कलेक्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत पहले आप मान लें, गलत क्यों है वो मैं आपको बता दूंगा। हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। प्रॉपर टेबुलेशन एड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये भी सही है। अगर हमने टेबुलेशन प्रॉपरली की है तो दैट विल हेल्प इन स्टैटिस्टिकल फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में वो मदद करता है हमारी। ठीक है, तीन स्टेटमेंट हमारे सही है, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 तो कहीं होगा शायद, ऑप्शन ए हमारा सही है। अब आ जाते हैं हम स्टेटमेंट थर्ड पे डियर स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट थर्ड पे आ जाते हैं। क्योंकि हमने कहा ये स्टेटमेंट गलत है कि टेबुलेशन जो है एलिमिनेट सारे एरर्स करता है। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जो टेबुलेशन सारे एरर्स आपके एलिमिनेट नहीं कर सकता है, वो एरर्स टेबुलेशन एलिमिनेट नहीं कर सकता है जो ऑलरेडी एरर्स प्रेजेंट हो, जो आपके ऑलरेडी एरर्स प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग 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 जो आपके प्रेजेंट होते हैं। कब वो प्रेजेंट होते हैं, वो एरर्स कब प्रेजेंट हों, तब एलिमिनेट टेबुलेशन नहीं कर सकता है। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जब आप डेटा कलेक्शन आपकी हो जाती है, तब अगर आपने कोई एरर किया है तो टेबुलेशन उसको तो नहीं निकाल सकता। ठीक है। दूसरी बात, जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा की क्लासिफिकेशन के स्टेप पे क्लासिफिकेशन उसकी करते हैं, अगर वहाँ आपने कोई एरर कर दिया तो वो टेबुलेशन आपकी दूर नहीं कर सकता। अगर आपने, तीसरा इंपोर्ट लिख देते हैं, अगर आप डेटा की कोडिंग करते हो, अगर आप कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हो, वहाँ आपने कोई एरर कर दिया, टेबुलेशन विल नॉट डियर स्टूडेंट्स हेल्प यू टू एलिमिनेट दैट एरर। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज एज असर्शन ए गिवन है और रीज़न गिवन है। हमने बता देना है कोड्स में से कि करेक्ट आंसर क्या है। और ऑप्शंस क्या दिए हैं, बोथ रीज़न एसेंशियल ट्रू है या और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एक ही, एक तो ऐसा दिया है। दूसरा रीज़न एसर्शन में एक क्वेश्चन तो मैं पढ़ूंगा, रीज़न एसर्शन में ऑप्शंस ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। बोथ रीज़न और आंसर, जो एसर्शन है और रीज़न है, दोनों सही है, ट्रू है, लेकिन और एक्सप्लेनेशन एक ही नहीं है। रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट होगा। हर एक ऐसे रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन में ऐसे ही स्ट्रक्चर उसका होगा। ए इज ट्रू बट बी आर इज फॉल्स। रीजन असर्शन जो है ये ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन आपका फॉल्स लेकिन रीजन ट्रू है। इनमें से हमें फिर आंसर पिक करना है स्टेटमेंट रीजन और असर्शन को देखने के बाद। व्हाट इज असर्शन डियर स्टूडेंट्स? असर्शन आपका कहता है कि अ स्टैटिस्टिकल टेबल शुड हैव अ क्लियर टाइटल एंड प्रॉपर हेडिंग। ये रीज़न सही है, सॉरी असर्शन तो सही है हमारा कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल टेबल है दैट शुड हैव अ क्लियर टाइटल एंड प्रॉपर हेडिंग। ये तो सही मान के चलते हैं। अब आ जाते हैं रीज़न पे। रीज़न क्या बोल रहा है? प्रॉपर हेडिंग इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। विच रीज़न भी सही है, ए भी हमारा करेक्ट है, आर भी हमारा करेक्ट है। अब हमने देखना है कि क्या रीज़न जो ये रीज़न जो गिवन है, क्या ये ए के साथ इज दिस रीज़न द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमने देखना है। इज दिस रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? डियर स्टूडेंट्स, ये भी सही है। कैसे? अगर आप इसे देखोगे कि हमें बोल रहा है कि अ क्लियर
स्टैटिस्टिकल टेबल शुड हैव अ क्लियर एंड प्रॉपर हेडिंग। अगर हम यहाँ पे बिकॉज लगाएं, बिकॉज प्रॉपर हेडिंग इंप्रूव्स क्लैरिटी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। दिस, ये बिकॉज लगाना एक छोटी सी एक ऐसी टेक्निक है। मैं आपके साथ बैठूंगा एक दिन, हम ऐसा निकालेंगे कुछ सेशंस जिसमें मैं क्वेश्चन किस किस प्रॉपर मेथड से, देयर आर सर्टन मेथड्स जिनके थ्रू हम रीजन असर्शन, कॉलम वाले क्वेश्चन, ठीक है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला मेथड हम लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। देयर आर सर्टन मेथड, वो बैठ के आपके साथ डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले कुछ सेशंस में, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छी तरीके से आ जाए। यहाँ पे हम क्लियरली बेस्ड ऑन आवर कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, उसको उस बेस्ड पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितना हम इसको ख़त्म करेंगे जितनी जल्दी, उसके बाद हम आ जाएंगे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पे, जिसमें हम ये सारे मेथड्स पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं शॉर्ट टाइम में। उसके बाद में आएंगे यहाँ पे आपका आंसर। तो पहले ऑप्शन ए है, बिकॉज ऑप्शन ए क्यों है, वाई इट इज़ ऑप्शन ए डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज असर्शन भी आपका सही है, रीज़न भी आपका सही है, एंड जो आपका रीज़न है इट इज़ द बेस्ट और बेट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज ए। आई होप कि ये क्वेश्चन आप अपने एंड पे भी सही कर पाए होंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच लिस्ट 1 with list 2, list सेकेंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। लिस्ट 1 यहाँ से गिवन है, लिस्ट 2 यहाँ से गिवन है, ठीक है, ये दो तो आपने देखे हैं। हमारे कोड्स इससे, इसके नीचे फिर कोड्स गिवन है, ठीक है, कोड्स तो नीचे गिवन है। कोड्स में से अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो स्टब है, स्टब क्या होता है, स्टब इज रो हेडिंग। स्टब इज, मैं लिखता जाऊंगा, आप आंसर मिलाते जाइए अपने एंड पे। इट इज रो हेडिंग्स, ठीक है, इसको आप यहाँ से मिलाएंगे। कैप्शन क्या है, कैप्शन आपका कॉलम हेडिंग है। इट इज, कैप्शन इज योर कॉलम हेडिंग, इट इज कॉलम हेडिंग, यहाँ पे आ गए आप। अच्छा, फुट नोट क्या होता है आपका, टेबल में जो आप फुट नोट लगाते हैं, दैट इज डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेटरी नोट होता है। वो क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी। वो टेबल में जो आप फुटनोट लगाते हैं वो आपका एक्सप्लेनेटरी नोट होता है, बिलो द टेबल। बिलो द टेबल आपने याद रखना है, ठीक है, बिलो द टेबल। सिमिलरली सोर्स नोट क्या होता है, ओरिजिन ऑफ डेटा, ये तो सही से दिया हुआ है। सो स्टब आपका क्या, इट्स नथिंग बट रो हेडिंग। कैप्शन आपका क्या है, इट इज़ नथिंग, कैप्शन इज नथिंग बट कॉलम हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे आप याद रखेंगे। फुट नोट इज एक्सप्लेनरी नोट बिलो द टेबल, नीचे लिखा लगाया होता है। और आपका सोर्स नोट क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द डेटा आपका क्या हुआ। अकॉर्डिंगली अगर आप आंसर पिक करेंगे तो आप कोड्स मैच करते हो, ऑप्शन आपका ये आंसर बन जाएगा। और जो स्टब है ये लेफ्ट साइड रोज पे लग जाता है, ठीक है। स्टब कहाँ पे आपका लगता है, ये लेफ्ट साइड पे लगता है। और कैप्शन आपका टॉप कॉलम में आ जाता है, कैप्शन आपका टॉप कॉलम में आ जाता है। आई होप कि आपने छोटी छोटी चीज़ें आराम से पढ़ी होंगी, यहाँ पे मॉक ले रहे हैं तो हमें ये याद आ रही होंगी, ठीक है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डेटा। जब हम डेटा को कंपाइल करते हैं उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमने बता देना है। टेस्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डेटा इज टू अरेंज रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज। जो हमारा रॉ डेटा है, जो हमने कलेक्ट किया है फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम थ्रू सर्वेज और एनी मेथड, उसको हम जब कंपाइल करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उसकी जो उस रॉ डेटा को हम अरेंज करें और इनटू अ मीनिंगफुल कैटेगरीज। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डेटा। और ये डियर स्टूडेंट्स, कंपाइलेशन जो है ये कन्वर्ट करती है, क्या करती है, कन्वर्ट करती है जो हमारा स्कैटर्ड रॉ डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं, ये इनटू ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रॉ, इसमें कन्वर्ट कर, ये तो चीज़ आ गई समझ। डियर स्टूडेंट्स, कंपाइलेशन ऑफ डेटा जो है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हैं वो भी आपने जाननी ज़रूरी है। एक तो कंपाइलेशन ऑफ डेटा में आप एडिटिंग करते हैं डेटा की, ठीक है, जो आपने कंपाइल डेटा किया है उसकी कोडिंग करते हैं। एडिटिंग के बाद आप डेटा की कोडिंग करते हैं। उसके बाद आप क्लासिफिकेशन डेटा की करते हैं, कौन सा डेटा कहाँ लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन बाद आप टेबुलेशन करते हैं। व्हाट यू डू, यू टेबुलेट द डेटा, जो आपने डेटा ग्राउंड से या फील्ड सर्वे से, जहाँ से भी आपने जिस भी मेथड का यूज़ करके लाया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया। इट वाज अबाउट व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाइलेशन ऑफ डेटा। इट्स नथिंग टू अरेंज द रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज, बिकॉज डेटा जो रॉ डेटा ये स्कैटर्ड होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, इनको हम मीनिंगफुल कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं।
दैट इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग, और ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। और कंपाइलेशन क्या इंक्लूड करते हैं, हम डेटा को एडिट करते हैं, कोडिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, टेबुलेशन करते हैं। और सीधे सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5, डियर स्टूडेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल हमने देखने हैं, वो गिवन है, ठीक है। अगर वो गिवन है ही तो 1 2 3 तो 4 है, हमें बता देना है कि अबाउट डिज़ायरेबल टेबल्स, डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन है। व्हाट आर द डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल गिवन एज 1 2 3 4 में से हमने चूज़ करना, अकॉर्डिंगली हम आंसर अपना पिक करेंगे, ठीक है। तो पहला है सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सिंपलिसिटी डियर स्टूडेंट्स इज़ अ कैरेक्टर, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड टेबल। क्लैरिटी अगेन इज़ अ desirable characters of a good table. Proper classification again is a desirable characters of a good statistical table. ये तीनों तो आपके आ जाते हैं इसमें। Excessive details and overloading, overcrowding. Excessive detail or overcrowding is not desirable characteristic of a table, is not desirable characteristic of a table or good statistical table, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक। डिज़ायरेबल यहाँ पे लिखा, तो इसलिए आपका यहाँ ध्यान जाना चाहिए। आप मैच करते हुए चलेंगे, आंसर आपका ए बनता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि 4 जो है, एक्सेसिव डिटेल्स एंड ओवर क्राउडिंग जो है, इट्स नॉट अ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल। वाई डियर स्टूडेंट, बिकॉज कन्फ्यूजन, ये जो डेटा हम उसमें भरते हैं वो कंफ्यूज कर देगा, ये ओवर क्राउडिंग और एक्सेसिव डिटेल्स कंफ्यूज कर देगा रीडर्स को, ठीक है। उससे कन्फ्यूजन रीडर्स में पैदा होगा, जो रीडेबिलिटी है उसको रिड्यूस करेगा। रीडेबिलिटी, पढ़ाई की उस क्षमता को, हम उसे डेटा ही हमें समझने में मुश्किल होगा, रीडेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। और जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा डियर स्टूडेंट्स, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। दीज आर सर्टन ड्रॉबैक्स ऑफ इफ वी आर पुटिंग एक्सेसिव डिटेल्स इन अ टेबल एंड वी ओवर क्राउड द टेबल बाई इन्फ्यूजिंग और राइटिंग नंबर ऑफ डिटेल्स, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन गिवन है, रीज़न गिवन है, हमने बता देना है कोड्स में चूज़ करके कि कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले क्या हम हस्ब रिवायत पढ़ेंगे, असर्शन पढ़ेंगे, और पहले तो देखेंगे असर्शन पढ़ के कि क्या असर्शन सही है, ठीक है। फिर रीज़न पढ़ेंगे, क्या रीज़न सही है। फिर देखेंगे कि रीज़न क्या एक्सप्लेन करता है assertion को, इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, वो देखना है। क्लासिफिकेशन जनरली प्रीसीड्स, जो क्लासिफिकेशन है इट जनरली प्रीसीड्स टेबुलेशन इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जो क्लासिफिकेशन ये प्रीसीड करते हैं, विच मीन्स पहले क्लासीफाई हम करते हैं डेटा को, फिर टेबुलेट करते हैं, ठीक है। क्या ये सही है? जी जनाब, ये तो सही है, ये तो सही है। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होती है, फिर टेबुलेशन ऑफ डेटा होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, तो असर्शन हमारा बढ़िया ठहरा। अब रीज़न पे आ जाते हैं। टेबुलेशन रिक्वायर्स डेटा टू बी ग्रुप्ड इनटू होमोजेनस कैटेगरीज बिफोर हैंड। तो क्या करता है टेबुलेशन? टेबुलेशन डियर स्टूडेंट्स रिक्वायर डेटा टू बी ग्रुप्ड इन होमोजेनस कैटेगरीज, ये भी सही है। असर्शन भी, रीज़न भी हमारा सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। अब हमने बता देना, देखना है कि क्या ये रीज़न एक्सप्लेन कर पाता है, इज़ अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, वो देखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से थोड़ा देखेंगे, ऊपर बता रहा है कि क्लासिफिकेशन जनरली प्रीसीड्स एस्टेब्लिशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बिकॉज टेबुलेशन रिक्वायर्स डेटा टू बी ग्रुप्ड इन होमोजेनस कैटेगरीज। यहाँ बिकॉज लगा दिया, ठीक है। तो दूसरे रीज़न में आपको लग रहा है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। Classification precedes before tabulation because tabulation requires data to be organized. This reason is the correct explanation of assertion. तो ऑप्शन ए आपका आंसर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर ध्यान आप लगा पाते हैं, अगर आप ध्यान लगा पाते हैं तो तब आपका काम हो जाता है। सीक्वेंस में आप देख लीजिए डेटा डेटा के साथ हम क्या करते हैं। हम डेटा को डियर स्टूडेंट्स पहले कलेक्ट करते हैं। व्हाट डू वी डू? कलेक्शन ऑफ डेटा। देन व्हाट डू वी डू? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्या करते हैं उसके बाद? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। व्हाट डू वी डू देन? टेबुलेशन ऑफ डेटा। उसके बाद हम टेबुलेशन ऑफ डेटा करते हैं। देन व्हाट डू वी डू? वी एनालाइज डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। देन व्हाट डू वी डू? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। ये सीक्वेंस आपको याद रहेगी तो शायद एग्जामिनर यहाँ से भी आपको क्वेश्चन दे दया खा के, ठीक है। आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर स्टूडेंट। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग और एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। कुछ तो यहाँ पे ऑप्शन 4 गिवन है, इसमें से हमने बता देना है कि एडवांटेज ऑफ
टेबुलेशन कौन कौन सा है? डियर स्टूडेंट्स, टेबुलेशन फैसिलिटेट कंपैरिजन करता है, ये सिंप्लीफाइज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी टेबुलेशन का एडवांटेज है। हेल्प अस डिटेक्ट इनकंसिस्टेंसीज इन डेटा, अगेन दिस इज एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। एलिमिनेट्स नीड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एग्जैक्टली सर, ये तो नहीं करता है, ये एलिमिनेट नहीं करता है, इट डज नॉट एलिमिनेट्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और नीड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऐसा नहीं करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ, पहले तीन तो आप याद रखें, दीज आर एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपका आंसर इसी हिसाब से शायद 1 2 3 4 बी बन जाता है। जो टेबुलेशन है डियर स्टूडेंट, इट सपोर्ट्स, टेबुलेशन जो है, टेबुलेशन इट सपोर्ट्स एनालिसिस, ये एनालिसिस को सपोर्ट करता है, बट इट डज नॉट रिप्लेस और एलिमिनेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये पॉइंट आप याद रखें, दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज रॉन्ग। पहले तीन आपके एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन है। हम सीधे आ जाते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमने वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखना है, लिस्ट 1 देखना है, लिस्ट 2 देखना है और अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर ढूंढना है। लिस्ट 1 में कुछ तो दिया है, लिस्ट 2 में कुछ तो दिया है, देखिए क्या दिया है और क्या लिखना है। सिंपल टेबल क्या है डियर स्टूडेंट्स? सिंपल टेबल होता है जिस टेबल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो, जिस टेबल में एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो उसे हम सिंपल टेबल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको साथ साथ देखता चलूँगा। अच्छा, टू वे टेबल कौन हुआ? टू वे टेबल हुआ जिस टेबल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हों, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसे हम टू वे टेबल कहते हैं। थ्री वे टेबल किसे कहते हैं? जिसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अच्छा, मैनीफोल्ड टेबल किसे हम कहते हैं? मैनीफोल्ड टेबल वो हो गया जिसमें मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जिसमें मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो। तो फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। सिंपल टेबल में एक कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है, टू वे टेबल में दो कैरेक्टरिस्टिक, थ्री वे में तीन कैरेक्टरिस्टिक और मैनीफोल्ड में मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये याद रखेंगे। अच्छा, जैसे इससे कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है तो टेबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बढ़ जाते हैं। ये भी पॉइंट आप साथ में देखते हुए याद चलेंगे, याद करते हुए साथ में चलेंगे, ठीक है। आंसर आप यहाँ से देख लेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैटिस्टिकल टेबल। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है फॉर द रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिकल टेबल, हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट पहला पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज फुटनोट्स आर यूज्ड टू क्लैरिफाई स्पेशल पॉइंट्स इन टेबल। तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पे आ जाते हैं, दैट इज डियर स्टूडेंट्स के सोर्स नोट्स इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ डेटा। एग्जैक्टली सोर्स नोट जो है ये ओरिजिन ऑफ डेटा हमें बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, कैप्शंस रेफर टू रो हेडिंग ओनली। कैप्शंस रो हेडिंग ओनली रेफर नहीं करता है डियर स्टूडेंट। कैप्शन का मतलब होता है कॉलम हेडिंग, कैप्शन का मतलब होता है कैप्शन कॉलम हेडिंग में आ जाते हैं। और रो हेडिंग स्टब होती है आपकी, स्टब आपकी रो हेडिंग होती है। तो ये पॉइंट आप यहीं से क्लियर करके हुए जाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ से ये बनता है। तो ज़्यादा मगजमारी इसमें करने की ज़रूरत बच्चों नहीं है। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टेबुलेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की टेबुलेशन की इंपॉर्टेंस कौन नीचे ऑप्शन में बता देता है, सही से बता देता है, जम के बता देता है, वो हमने बता देना। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उठा लेना है हमें, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जो टेबुलेशन है, टेबुलेशन इनेबल्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेशन एनालिसिस। ये पॉइंट आप याद रखेंगे पहले, फिर हम ऑप्शन बाकी भी देंगे गलत क्यों है, लेकिन पहले इस पे आ जाते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन है इन स्टैटिस्टिक्स, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एनेबल्स सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन एंड फैसिलिटेट एनालिसिस। ये पॉइंट तो याद है, ये पॉइंट हमारा आंसर है, हो गया। अब आ जाते हैं, इट रिप्लेसेस द नीड फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ डेटा। तो वो तो बिल्कुल नहीं करता। इट कंप्लीटली रिमूव्स बाइस फ्रॉम कलेक्शन ऑफ डेटा। वो तो ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डेटा कलेक्शन में बाइस है तो वो तो टेबल में भी रहेगा, वो तो ये नहीं निकाल सकता। इट कन्वर्ट्स ऑल क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन इनटू क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकता। डियर स्टूडेंट्स, टेबुलेशन जो है, टेबुलेशन की बात कर ही रहे हैं तो टेबुलेशन की बात कर रहे हैं। हमारे क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, क्वेश्चन हमारा आ गया है समझ। टेबुलेशन क्या करता है? डेटा को हम टेबुलेशन में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हाट डू वी डू? ऑर्गेनाइज डेटा। क्या टेबुलेशन करता है? इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज डेटा। इट enables डियर स्टूडेंट्स, टेबल हमें इनेबल करते हैं टू इंटरप्रेट डेटा, टू इंटरप्रेट डेटा। ये टेबल से हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। और क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम टेबल बना के डेटा को
कंपेयर कर पाते हैं, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ डेटा। और अगर हमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी है ऑफ द डेटा, ये टेबल ही हमें सपोर्ट करता है टू सपोर्ट्स स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन ऑफ द डेटा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। बट एज फार एज डेटा इज़ कंसर्न, इसकी हम बात करें, इट डज नॉट, ये भी आप साथ में देखते हुए याद करेंगे चलेंगे कि डेटा जो है इट डज नॉट रिमूव, टेबल आपका रिमूव बायस नहीं कर सकता है जो आपका बायस डेटा में आ चुका है, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसको भी ये रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को रिप्लेस टेबल नहीं कर सकता है। और ऑटोमेटिकली तो क्वांटिटी को क्वालिटी में ये कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। सो दिस वाज द सेशन, हम अगले सेशन में मिल जाते हैं। थैंक यू।